नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जुल्फिकार जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम प्रतिदिन लेकर आते हैं डिफेंस और स्पेस न्यूज की 3 बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एचएएल ने तेजस MK1A में लगाने के लिए 83 रडार के लिए रिक्वायरमेंट मांगी थी, बहुत सी कंपनियों से मांगी थी। तो यहाँ पर एक अपडेट आ रही है कि थेल्स, जिसके रडार राफेल में लगे हुए हैं RBE2 रडार, वही रडार अब तेजस MK1A में भी लग सकते हैं। थेल्स ने ऐसा रडार डेवलप कर लिया है जो कि तेजस में लगाने लायक है, और ये वही रडार है जो कि राफेल में इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वही टेक्नोलॉजी है जो कि राफेल में इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तेजस में अब नए प्रकार का रडार जो कि फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाया गया होगा। फ्रांस हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा अब सहयोग कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, कावेरी इंजन डेवलप करने में भी फ्रांस की कंपनी का ही हाथ है, और अब रडार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पूरा नया तेजस डेवलप करने के लिए फ्रांस के द्वारा ही सहायता ली जा रही है। दोस्तों, भारत ने यूएस की कंपनी रेथॉन से आई-स्टार एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला कर लिया है। आई-स्टार एयरक्राफ्ट मतलब इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, जिसका इस्तेमाल सर्विलांस में किया जाता है। इससे पहले 2013 में एयरफोर्स ने रिस्ट्रिक्टेड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था, बहुत से देशों के लिए जारी किया था, बहुत सी कंपनियों के लिए जारी किया था कि हमें आई-स्टार एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, पर किसी का भी कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद एयरफोर्स ने 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यह प्रपोजल रखा कि वो रेथॉन कंपनी का आई-स्टार एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको पास कर दिया। इसके बाद भारत ने यूएस गवर्नमेंट से कहा कि हमें इस प्रकार के 2 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। तो जब अभी कुछ दिनों पहले यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस का दौरा हुआ, तो उन्होंने यह चीज पे क्लैरिटी कर दी कि हाँ, अब हम भारत को बेच सकते हैं। तो जब बहुत ही जल्द हमें आई-स्टार एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा जो कि रेथॉन कंपनी का बना होगा। दोस्तों, भारत की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पुलिस फोर्स और बॉर्डर गार्ड के लिए कुछ रिजर्व राइफलें खरीदने का फैसला किया था, जिनकी संख्या थी 20,000। तो बहुत से देशों से इसके लिए कोटेशन आई, और रशिया ने भी इसके लिए पहले कोटेशन किया था, पर उसने टेंडरिंग की डॉक्यूमेंटेशन को देखकर इस कोटेशन से, इस कंपटीशन से बाहर होने का फैसला ले लिया है। AK-103 राइफल खरीदनी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, और रशिया ने कहा है कि जो भी टेंडरिंग प्रोसेस में स्पेसिफिकेशन दी गई है राइफल की, वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में यह कहा गया है कि जो मैगजीन होनी चाहिए वो मेटेलिक मैगजीन होनी चाहिए, और जो बट होनी चाहिए राइफल की वो भी मेटेलिक होनी चाहिए, जबकि कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है कलशनिकोव का यह कहना है कि आजकल पूरे विश्व में प्लास्टिक मैगजीन का प्रयोग किया जा रहा है, और यह बहुत ही हल्की होती है, और गर्म माहौल में इसमें रस्टिंग भी नहीं होती है, और बट में भी कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए अब रशिया ने इस चीज से बैकआउट कर लिया है, और उन्होंने अपना कोटेशन नहीं दिया है। रशियन कंपनी कलशनिकोव, जिसने यह राइफल बनाई हुई है, जो इस राइफल को बनाती है, उसने कहा है कि हम भारतीय साइंटिस्टों को और मीडिया पर्संस को हम अपने कंपनी का दौरा करवाएंगे, अपनी फैक्ट्री का दौरा करवाएंगे, और बहुत सी ऑटोमेटिक राइफलें दिखाएंगे जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार के हम राइफल बेचना चाहते हैं भारत को। पर भारत की कुछ स्पेसिफिकेशन इस प्रकार की है कि हम उस तरह की चीजें हम नहीं बनाते हैं। यदि भारत कुछ चेंजेस करे अपने स्पेसिफिकेशन में, जिस प्रकार की हम बता रहे हैं, तो जाके हम बहुत ही अच्छी राइफल भारत को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि हमें स्पेसिफिकेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं या कोई हमें दूसरा सप्लायर मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।